वेलकम टू SR एजुकेशनल क्लासेस। आज हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेन के पार्ट्स और पार्ट्स के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन। जो ब्रेन के पार्ट्स तो कौन कौन सा फंक्शन रेगुलेट करता है बॉडी में। ये जो पहला फिगर है ये दैट बॉडी और कैडावर कैसा हाउ द ह्यूमन ब्रेन अलोंग अ स्पाइनल कॉर्ड, कैसे ह्यूमन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ज्वाइन रहता है। ये फिगर में पूरा दिखाया गया है। ये ब्रेन को ये कई दिनों का रखा हुआ दैट बॉडी है। ये ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन ब्रेन के अलोंग स्पाइनल कॉर्ड जॉइंट है। ये देखिए सर्जरी पूरा परफॉर्म किया जा रहा है। ब्रेन के पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं? तो ब्रेन पहला हो गया, ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फर्दर हाइंड ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। नीचे के पार्ट जो हाइंड ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड ज्वाइन हुआ रहता है। तो इसका पहला हो गया मिडल ऑफ लंगोटा, उसके बाद पोन्स वोरोलाई, थर्ड हो गया सेरिबेलम। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स वोरोलाई एंड सेरिबेलम। अब फोर ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड हुए? फोर ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। फोर ब्रेन को दूसरा नाम है प्रोसेनसेफ्लॉन और ब्रेन को इनसेफ्लॉन कहते हैं। पहला इसका पार्ट हो गया डैनसेफ्लॉन, टीलेंसेफ्लॉन, थर्ड हो गया रेनिनसेफ्लॉन। डैनसेफ्लॉन को सेरिब्रम भी कहते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है ब्रेन का। सबसे ज़्यादा एरिया सेरिब्रम ही कवर करता है ब्रेन का। टीलेंसेफ्लॉन सेरिब्लर हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर में डिवाइड होते हैं, उसको टेलेंसेफ्लॉन कहते हैं। और रेनिनसेफ्लॉन ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। थर्ड पार्ट में फोर ब्रेन के सारे इसमें इस पार्ट में पूरे ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। हाइंड ब्रेन को रोमेनसेफ्लॉन भी कहते हैं, दूसरा नाम है रोमेनसेफ्लॉन। अब हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा के फंक्शन है, पहला हो गया रिस्पायरेटरी सेंटर। मेडुला ऑब्लांगाटा रिस्पायरेटरी सेंटर भी होता है। रिस्पायरेशन के लिए कमांड मेडुला ऑब्लांगाटा के थ्रू आता है। कब इनहेलेशन करना, कब एक्सहेलेशन करना है, इसी के थ्रू होता है। रिस्पायरेटरी सेंटर यहीं प्रेजेंट रहता है। एंड सेकेंड वन इज कार्डियक सेंटर। कार्डियक हार्ट कैसे रिदम होगा, हार्ट बीट कैसे जनरेट होगी, सारा एक्शन वहीं से मेडुला ऑब्लांगाटा से ही जनरेट होता है। मीन कार्डियक सेंटर हार्ट को रेगुलेट करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा वहीं से एक्शन आता है। थर्ड वोमिटिंग सेंटर। वोमिटिंग सेंटर कब जी मचला रहा है, ये भी कमांड मेडुला ऑब्लांगाटा से ही आता है, इसी पार्ट से, हाइंड ब्रेन के पहले पार्ट से। फोर्थ हो गया कफिंग सेंटर एंड स्नीजिंग सेंटर। खांसी, छींकना, ये भी मेडुला ऑब्लांगाटा के ही रीजन से आता है। इसका भी कमांड यही डिसाइड करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा ही डिसाइड करता है कब कफिंग होगा, कब स्नीजिंग होगी। फिफ्थ हो गया हिक्कार्पिंग, हिचकी आना का भी कमांड यहीं से आता है, यहीं से ही ब्रेन से कमांड आता है, तब ये बॉडी में एक्शन परफॉर्म किया जाता है। ये सारे चीज़ का सेंटर मेडुला ऑब्लांगाटा में प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब सेकेंड पार्ट है हाइंड ब्रेन का पोन्स वोरोलाई, जिसका काम है एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। निमोटिक सेंटर अल्फेस्टिक सेंटर होता है, जो होता है
एक्सहेलेशन में मदद करता है और इंक्रीज इनहेलेशन। ये पोन्स वोरोलाई ये कमांड देता है एक्सहेलेशन, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए कमांड देता है, और इंक्रीज इनहेलेशन और ऑक्सीजन को इनटेक में ज़्यादा मात्रा में इनहेलेशन करने के लिए पोन्स वोरोलाई से एक्शन आता है, तब बॉडी में इंक्रीज इनहेलेशन होता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ सेरिबेलम नहीं लिखा गया। सेरिबेलम का फंक्शन होता है कि मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी, मीन इक्विलिब्रियम जनरेट करता है बॉडी में। सेरिबेलम का फंक्शन यही होता है कि पोस्चर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्चर ऑफ द बॉडी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बॉडी को मेंटेन करे, एक बैलेंस बना के रखे। ये सेरिबेलम, थर्ड पार्ट हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम, ये एक्शन इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मिड ब्रेन मिड ब्रेन टू टाइप में होता है, सुपीरियर कर्कुलाई एंड इन्फीरियर कर्कुलाई। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इन्फीरियर कर्कुलाई। सुपीरियर कर्कुलाई का फंक्शन होता है ऑप्टिक रिफ्लेक्स एंड इन्फीरियर कर्कुलाई का फंक्शन होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ये देखने के लिए एक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सुनने के लिए। सुपीरियर कर्कुलाई देखने के, और दोनों को मिला के दोनों वाचिंग में मदद करते हैं। मिड ब्रेन का जो सुपीरियर कर्कुलाई है वो देखने में मदद करता है, फंक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो इन्फीरियर कर्कुलाई है और ऑडिटरी के लिए, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ फिगर के थ्रू पूरा दिखाया गया है रीजन कहाँ कहाँ ब्रेन के पार्ट में, कहाँ मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स वोरोलाई, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहते हैं। ये हो गया मिड ब्रेन, ये पोन्स वोरोलाई हो गया, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जो काफ़ी सारे कार्डियक सेंटर, वोमिटिक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा के थ्रू ही स्पाइनल कॉर्ड ज्वाइन रहता है। ये फिगर में पूरा ये अपर, और इसके अपर पार्ट में सेरी 4 ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, मीन से ये बड़ा वाला रीजन सेरिब्रम होता है। ये फिगर ऑफ ब्रेन, इसमें सारे पार्ट बताए गए हैं। ये बड़ा वाला रीजन हो गया सेरिब्रम, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसके ऊपर हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है ये सेरिबेलम है। ये रीजन हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये हो गया पोन्स वोरोलाई, ये जो बीच में है इसे मिड ब्रेन कहते हैं। इस पूरे को, इस रीजन को ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये जितना है ये इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट अबव हाइपोथैलेमस प्रेजेंट रहता है, और ये हो गया थैलेमस, ये रीजन थैलेमस हो गया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। ये रीजन पूरा डायंसेफ्लॉन है। ये ब्रेन का ये पोस्टीरियर है, ये इंटीरियर पार्ट। ये ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी है, डेथ बॉडी का ब्रेन है। जब डेथ बॉडी के ब्रेन को सेपरेट किया जाता है तो ऐसे वो दिखता है, ऐसे उसका कलर रहता है। ये ऑसिपिटल लोब है, ये पेराइटल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है। ये देखिए यहाँ पे ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है सेरिबेलम। ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये पोन्स वोरोलाई, ये फ्रंटल टेम्पोरल, ये 4 ब्रेन के सारे पार्ट है। सल्कस एंड गायरस जो अंदर डिप्रेस रीजन रहता है, और जो उठा रीजन होता है उसको सल्कस एंड गायरस कहते हैं, एक एक रीजन को।